सभी का स्वागत है। आपने 10-15 मिनट अपने लिए, मेरे लिए, कॉलेज के लिए टाइम दिया, उसके लिए सभी का आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हुए मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम लव वर्मा है और बेसिकली मैं उदयपुर से ही बिलोंग करता हूं और पत्रिका फाउंडेशन की ओर से मैं एक जन प्रेरक की भूमिका में निभाता हूँ, जिसमें मुख्य जो वर्क रहता है, जितना भी हमारा मतदान है, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम है, हम लोग करते हैं टाइम पे सभी जगह, कॉलेज इंस्टीट्यूशन में या जहाँ भी जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि भाई जो अवेयरनेस वोटर के लिए है और हमारे मतदान कैसे किया जाना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये हमारा ही रहता है। तो सबसे पहले आपके लिए आप ताली बजा दीजिए। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको 5 से 6 मिनट बात करूंगा। एक हम शपथ लेंगे हम मतदान के लिए, वोटिंग के लिए, भाई हमें मतदान क्यों करना चाहिए, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे राष्ट्र के लोकतंत्र के लिए, और इम्पोर्टेंट क्यों। तो इसके लिए मैं आपसे 10 मिनट लूँगा। सभी एग्री हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। ठीक है, थैंक यू। आप सभी लोगों को मालूम है राजस्थान का इलेक्शन अभी है और 25 नवंबर हमारा लोकतंत्र दिवस के रूप में हम सब लोग मनाने जा रहे हैं। ये सभी को आपको मालूम होगा, किसे मालूम नहीं है? सभी को मालूम है मेरे हिसाब से। और हम जो यहाँ बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, भैया वीडियो बना रहे हैं, आप सब लोग सुन रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, ये हम सबको हमारे लोकतंत्र जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ही देन है। तो उसके लिए सबसे मैं इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, हमारा मतदान। आप सबसे पहले सब 18+ हैं, सभी वोट देते हैं? वोट देते हैं ना सभी लोग? यस सर। हाँ तो बोलिए। यस सर। तो 18+ जो हमारा जो संविधान में वोट देने का जो अधिकार हमें मिला है, उस अधिकार का हमको उपयोग करना चाहिए, है ना। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा एक वोट, हमारे एक वोट से क्या होगा, 10 वोट से क्या होगा, हम नहीं देंगे तो क्या होगा। बिल्कुल गलत है ये। हमारे एक वोट से एक अच्छे व्यक्ति को हम हमारे डेवलपमेंट के, राष्ट्र के निर्माण के लिए रोक सकते हैं। ये एक सबसे, तो ये गलतफहमी, वैसे आप सब एजुकेटेड है, पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बहुत सारी बातें हैं, मैं यहाँ कितनी भी बातें बताऊँ वो कम है। लेकिन हमारा एक, मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, जिसको भी वोट देने का अधिकार मिला हुआ, मतदान का अधिकार मिला हुआ, हम सभी को वोट देना चाहिए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप आपके जितने भी जो भी राजस्थान में, आप जैसे ज़्यादातर लोग राजस्थान के होंगे, है ना, तो आप अपने क्षेत्र में जो भी आपका प्रत्याशी है, जो विधानसभा, जो आगे MLA के लिए उनकी विधानसभा में जाएंगे 2023 की इलेक्शन से, तो आप ऐसे चयनित जो अपने मन से, और ऐसा उसके एजुकेशन देख के, या उसका जितना भी जो उसका मैनिफेस्टो हो गया, या उसकी घोषणा पत्र हो गया, या उसका इंट्रोडक्शन हो गया, या वो हमारे समाज में किस तरीके से काम करता है, समाज के डेवलपमेंट में, विकास में उसका क्या भूमिका है, एक सकारात्मक व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें चयन करके विधानसभा में भेजना चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमारे जितना भी समाज का विकास है, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, एजुकेशन हो, मेडिकल सेक्टर हो, ये सारी चीज़ें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी से ही बन के विधानसभा में, चाहे कोई सा भी कानून हो, तो ये सब हमारे विधायक प्रत्याशी होते हैं, वो ही निर्धारित करते हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप ऐसा प्रत्याशी चुने जो आपके, मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा, आप दूसरे सब क्षेत्र छोड़िए, आपके मेडिकल सेक्टर में, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो गया, चाहे पे ग्रेड को लेके हो गया, चाहे भर्ती परीक्षा को लेके हो गया, या टाइम टू टाइम सरकार एग्जाम नहीं करवाती है उसको लेके हो गया, तो आप सभी को इन मुद्दों को, जब आपको प्रत्याशी को आप वोट डालते, तो आपका ये अधिकार भी बनता है कि आप अपने समाज में, आप जिस प्रत्याशी को आपने चुना है, चयनित करके विधानसभा में भेजा है, तो आपका अधिकार बनता है कि वो आपके अधिकारों के लिए भी विधानसभा में बात, समझे? तो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है। तो हमें सबसे पहले अब ये है कि भाई इलेक्शन में सबसे पहले बात करूँ, 18+ सभी को वोट देने का अधिकार है। दूसरी ये बात है कि भाई आपके पास वोटर आईडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वोटर आईडी किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, तो उस वोटर आईडी के बजाय वो अपने जो बूथ सेंटर होता है, जहाँ वोट डालने जाते हैं हम, हमारे एरिया में जहाँ भी होता है, स्कूल कॉलेज में, तो वहाँ आप अपना वोटर आईडी नहीं होने का, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जा सकते हैं। किसी के पास पासपोर्ट है वो ले जा सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो स्टेट सेंट्रल का जो उनका सर्विस कार्ड मिलता है वो ले जा सकते हैं। शहरी रोजगार जो चलता है वो उनका जॉब कार्ड ले जा सकते हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा जो एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिया जाता है वो ले जा सकते हैं। ऐसी कई सारी चीजें
आप तो ले जा ही सकते हैं, आप अपने दूसरे को भी अवेयर कर सकते हैं कि भाई आप इस कार्ड को ले जाके आप वोट डाल सकते हैं। तो ये एक वोट की एक मोटी मोटी प्रक्रिया है। दूसरी मैं बात होता हूँ आप लोगों की, क्योंकि हम आप और हम सब एक युवा है ना, हम युवाओं का आज भारत सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या की बात करता है, उसमें भी भारत में आधी जनसंख्या जो बोलते हैं महिलाओं की है या युवतियों की है, गर्ल्स की है, वो है। तो हमारा एक ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हमारे दायित्व होता है कि हम करप्शन को या जितनी भी नेगेटिव चीज हमारे समाज में चल रही है, और स्पेशली इस सिनेरियो में जो मतदान का जो समय है इसमें चल रही है कि भाई कोई गलत चीजें, कोई नकारात्मक चीजें, कोई प्रत्याशी है अपने वोटर्स को लुभावने तरीके से कोई पैसे दे रहा है या कोई भी शराब बांट रहा है, तो इस तरीके के आप जो भी नेगेटिव चीज देखते हैं कि भाई इससे इम्पैक्ट आता है हमारे समाज को, हमारा समाज नेगेटिव होता है, तो इस पे आप पत्रिका फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाके एक नंबर भी है, वो नंबर आपको शेयर कर दूंगा, उस नंबर पे आप शिकायत भी कर सकते हैं जिससे उसकी त्वरित कार्रवाई हो सके। ठीक है, उसके बाद दो एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन में एक है सी विजिल, एक है वोटर हेल्पलाइन। अगर आप में से किसी का भी वोटर आईडी कार्ड नहीं है या आपके पेरेंट्स में या आपके किसी रिलेटिव्स का किसी का नहीं है, तो आप उस वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पे आप अपना ये है कि वोटर हेल्पलाइन ऐप होता है ना, उस ऐप पे जाके आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। एक चीज आधार कार्ड के माध्यम से निकाल सकते हो, दूसरा वोटर आईडी कार्ड पे नंबर होता है, इपिक करके उसके नंबर आप डालेंगे तो वोटर हेल्पलाइन से आपको पूरा आपका जो इंफॉर्मेशन है वो निकल जाएगी, आपका कहाँ का पोलिंग बूथ है, कहाँ आप जो वोटिंग देने जा सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। दूसरा है सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप का जो वर्क रहता है, हम जितनी भी जो मैंने अभी आपको बात बताई है, नेगेटिव चीजें हम देखते हैं या कोई भी गलत चीज हो रही है मतदान के समय या मतदान के बाहर, बूथ के बाहर, बूथ के अंदर या उसके सराउंडिंग एरियाज में कोई भी नेगेटिव चीज हो रही है, तो आप सी विजिल ऐप पे उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं, तो आपको सबको करनी जरूरी है। आप भी एक भारत के मतदान करता है और आप सभी का दायित्व बनता है। हर व्यक्ति ये सोच लेगा मैं क्यों करूँ, दूसरा कर लेगा, तो ऐसे काम नहीं चलता। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होके, कभी भी शिकायत की जाती है, आपको लगता है कि हम शिकायत करेंगे तो हम हमारे एकेडमिक के या हमारे पेरेंट्स या घर पे कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा कभी नहीं होता है। सारी चीज़ें गोल कर दी जाती है। कभी भी कोई आप शिकायत करते तो आपका नाम भूल सकता है, लेकिन आपकी एक शिकायत करने से बहुत बड़ी चीज़ को, हम नेगेटिव चीज़ को रोक सकते हैं। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इन सब चीज़ों में अवेयर हो। इसके लिए आप सभी का